एंटीबायोटिक्स को लेकर हाल ही में द लेसेंट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल की एक स्टडी सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि भारत में लोग बिना सोचे समझे दवाइयां लेते हैं और इनसे होने वाले नुकसानों पर ध्यान नहीं देते। आप इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 2019 में भारतीयों ने करीब 500 करोड़ रुपए की एंटीबायोटिक्स खाई हैं। एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट से जुड़े ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब दे रहे हैं मेदांता हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीष बंसल। एंटीबायोटिक्स कैसे इफेक्ट करती है? एंटीबायोटिक्स हमारे हार्ट को दो मेन तरीकों से अफेक्ट कर सकती हैं। पहला तो कुछ एंटीबायोटिक्स जैसे एरिथ्रोमाइसिन या लीवोफ्लॉक्सासिन ग्रुप की मेडिसिन, ये हमारे हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिस्टम को अफेक्ट करती हैं। अगर ये सिचुएशन 2-3 मिनट के लिए भी कंटिन्यू हो जाए तो उसमें ब्रेन डैमेज हो जाता है और डेथ होने का रिस्क होता है, जिसे हम कहते हैं सडन डेथ। और दूसरा, कई एंटीबायोटिक्स हार्ट की दूसरी मेडिसिन के साथ इंटरफेयर करती हैं। वो उनके इफ़ेक्ट को बढ़ा सकती हैं और कम कर सकती हैं और उस तरह से वो हार्ट को नुकसान पहुंचा सकती हैं। हार्ट पेशेंट्स एंटीबायोटिक लेते समय किन बातों का ध्यान रखें? आपको एंटीबायोटिक लेने के पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और डॉक्टर को बताना चाहिए कि आपको ये हार्ट की प्रॉब्लम है और ये मेडिसिन आप हार्ट की ले रहे हैं, ताकि आपका डॉक्टर उसको देख के ये डिसाइड कर सके कि जो एंटीबायोटिक आपको दी गई हैं वो आपके हार्ट के लिए सेफ़ है कि नहीं। पहला तो ये, अगर अनसेफ हैं तो उन एंटीबायोटिक्स को चेंज किया जाएगा। दूसरा, अगर वो हार्ट के लिए अनसेफ तो नहीं है पर आपकी बाकी मेडिसिन के साथ इंटरफेयर करती हैं तो भी आपकी मेडिसिन को चेंज करने की ज़रूरत हो सकती है। या तो आपकी एंटीबायोटिक को चेंज किया जाएगा, और अगर सिचुएशन ऐसी है जिसमें एंटीबायोटिक को नहीं चेंज कर सकते तो आपकी हार्ट की मेडिसिन को चेंज किया जाएगा या उनकी डोज कम या ज़्यादा की जाएगी। हार्ट पेशेंट को किस तरह का खतरा हो सकता है? उनमें सबसे पहली है हार्ट का वीक होना। जिन लोगों की हार्ट मसल डैमेज हुई हुई है और हार्ट वीक है या जिन्हें हार्ट फेलियर है, उन्हें एंटीबायोटिक्स से काफ़ी खतरा होता है और उनको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। कौन सी एंटीबायोटिक ज़्यादा रिस्की है? मेडिसिन लाइक एरिथ्रोमाइसिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, इस ग्रुप की मेडिसिन जो जनरली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए देते हैं, गला खराब हो गया, खांसी हो गई, उसके लिए। और दूसरा, टीबी की दवाइयाँ, वो भी बहुत सारी हार्ट की मेडिसिन के साथ इंटरफेयर करती हैं। तो इन दो ग्रुप की मेडिसिन के साथ ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा प्रेग्नेंट महिलाओं को भी बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक्स नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे की ग्रोथ पर असर पड़ता है। साथ ही नॉर्मल फ्लू या फीवर होने पर एंटीबायोटिक्स लेने से बॉडी में मौजूद डेंजरस बैक्टीरिया के रेसिस्टेंट को बढ़ावा मिलता है। इसलिए जरूरी है कि दवा खाने